सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, जो किसान आंदोलन चला हुआ है टिकरी कर बॉर्डर पर, आइए जानते हैं किसानों की क्या मांगे और ये सरकार से क्या चाहते हैं। नमस्कार। देखो, हम हरियाणा फतेहाबाद जिला से आए हुए किसान हैं। ये पूरे युवा हम पिछले 4 दिन से यहाँ बैठे हैं और अपना राशन पानी लेकर जो खट्टर ये बयान दे रहा है कि ये केवल पंजाब के किसान हैं, उसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। क्योंकि ये मोदी की पार्टी जो बीजेपी पार्टी है, इसकी हमेशा जो आरएसएस विचारधारा है वो जात धर्म के नाम पर लड़ानेगी, एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ लड़ानेगी। हमेशा इनकी ये नीति रही है। अब पंजाब हरियाणा पूरे देश का किसान जाग चुका है। जो ये खेती विरोधी कानून इन्होंने बनाए हैं, ये हमारा मौत का वारंट है। क्योंकि हमारे चाचा अजीत सिंह जो शहीद आजम भगत सिंह के चाचा थे, जिसने कहा था पगड़ी संभाल जट्टा, और उन्होंने ये नारा लगाया था ये जमीन हमारी पगड़ी है, ये खेती हमारा रोजगार, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का। इसलिए इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो अडानी बानी को इसने देश बेचने का फैसला किया है, इसको किसी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सब किसान एकजुट हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि आपसी इनकी फूट डाल जाए, लेकिन सारे किसान जागरूक हैं। सभी लोग इनकी नीति को जानते हैं कि आरएसएस हमेशा अंग्रेजों की दलाल रही है। आज भी वो ये सोचती है कि किसानों में फूट डाली जाए, लेकिन एक भी किसान, चाहे पंजाब का, हरियाणा का, सब एकजुट होकर हम आवाज़ उठा रहे हैं और लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होता। बिजली निजीकरण और ये खेती विरोधी जो कानून पास किए, तीनों खड़े। तो मनोहर लाल खट्टर जी ये बयान दे रहे हैं कि ये पंजाब के किसान आए हैं, हरियाणा के किसान नहीं है, और कुछ कांग्रेसी समर्थकों का भी यहाँ जिक्र किया गया, उसके बारे में क्या विचार है? देखो, बात ऐसे है, हमेशा मोदी और खट्टर उनकी नीति ये रही है कि वो झूठ बोलते रहे जन्म से, क्योंकि वो अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। उनकी नीति हिटलर की तरह है। हिटलर भी यही चाल चलता था कि सुबह से शाम तक झूठ बोलना। ये पंजाब के नहीं, हरियाणा के किसान है। पंजाब के किसानों को हम सलाम करते हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं। ये लड़ाई हमारी सबकी एक है, पूरे देश के किसानों की है, कमेरे वर्ग की है। सब हम एकजुट होकर लड़ रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस पार्टी का ये समर्थन है या ये पार्टी उकसा रही है। ये सब किसान नौजवान पढ़े लिखे हैं जो नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। हरियाणा में सारे महकमे प्राइवेट कर दिए। वो दुष्यंत चौटाला जो सुबह से लेकर शाम तक बीजेपी के खिलाफ बोलता था, आज वह भी बिका है इनकी नीतियों के, वो पैरोकार बना है। इसलिए सब पढ़े लिखे नौजवान इनकी नीति को जानते हैं। कोई किसी के बकावे में नहीं आया, सब हम अपनी मर्जी से आए हुए हैं। हम सब एकजुट हैं और कोई इसके बकावे में झूठ में नहीं आने वाला, सब लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो दुष्यंत चौटाला जी की आपने जो बात करी, दुष्यंत चौटाला जब जो लोकसभा के सांसद थे तो उन्होंने संसद में भी ट्रैक्टर लेके गए थे कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैं देवीलाल का पोता हूँ, और अब आजकल वो कहीं नजर नहीं आ रहे। देखो, हमें बड़ा अफसोस है, हमने दुष्यंत चौटाला को बनाया क्योंकि वो जब वोट मांग रहा था, वो बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे हरियाणा में कि ये जो बीजेपी पार्टी है, उसके दादा भी कहते थे, ताऊ देवीलाल जिसको हम सलाम करते हैं, कि वो कहते थे कि जिंदगी में आप किसी और को वोट डालिए लेकिन बीजेपी को वोट ना डालिए। जिस दिन भी देश में या हरियाणा में बीजेपी पार्टी का राज कायम हो गया, इस देश के टुकड़े होंगे और मजदूर किसान सड़कों पे बेरोजगार होकर उनके बच्चे भिखारी बना देंगे। इनको वोट ना डालना, किसी और को बेशक वोट डालना। लेकिन बड़ा अफसोस है कि उसने अपने मुफाद के लिए, अपने धंधे के लिए हमारे से वोट लिए और समर्थन उसने बीजेपी का किया। अब उसको हम आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं और वो गाँवों में हमने बोर्ड लगा दिए हैं कि चाहे वो खट्टर और चाहे दुष्यंत हो, गाँवों में घुसना उनका मुश्किल कर देंगे। धन्यवाद। जिन्हें मां बेचती आपकी जमीन, साड़ी माता जमीन है, ये साड़ी माता जमीन बेच के असं नहीं बेचन देंगे, नहीं बेचन देंगे। साडा प्यो भी पुत नूं जमीन नहीं बेचण दिंदा। ये साडा की लग्या, साडे देश का नहीं, साडे मुल्क का नहीं है। ये किराए का टट्टू अंग्रेजां दा, ये साडे मुल्क नूं बेचण लग रहा व्यापारियों नूं। आपकी मां बेचती जिन्हें, उन्हें सारा कुछ बेचता। जिन्हें अपना हिंदुस्तान बेचता, ये पल्ले की है पल्ले। जो आपके माँ प्यो ने बेचन लग रहे है, साड़ी जायदाद है, असी आपके पुत्र नूं नहीं बेचन दे। ये तो लगता की है साडा, ये साडा कुछ नहीं लगता। साड़ी जायदाद, साडा हक, साडा इत्थे रख। राज करना ना सीधी नीति कर, नहीं साड़ी जमीन च ना बढ़। असी लत्तां तोड़ देंगे, किहड़ा आऊगा व्यापारी सिपारी, कोई नहीं बढ़ देंगे।
जो आप मेरे से सवाल कर रहे थे कि यहाँ पंजाब का किसान है, हम खट्टर से ये पूछना चाहते हैं कि जब पिपली में हमारी रैली हुई थी और उन्होंने वहाँ लाठीचार्ज किया किसानों पे, तो वो कहाँ से किसान आया था, हरियाणा का था या पंजाब का था? और फिर उसने मेरे पे मुकदमा बनाया। मैं फतेहाबाद जिले से 23 तारीख को रात को उठाए। यदि उसको डर नहीं था, हमने आना नहीं था, तो उसको क्या जरूरत थी हमारे पे मुकदमे बनाने की? हमारे पे मुकदमे बनाए, 5-5 दिन हम जेल रह के आए हैं। और कोरोना के नाम पे उन्होंने चक्कियाँ बनाई हुई थी, दमन किया है जैसे अंग्रेज करते थे। लेकिन हमारा काफिला उसी टाइम फिर भी 27 तारीख को जा काफिला लेकर पहुँचे। हम घबराए नहीं। अब भी हमारे हजारों किसान हरियाणा से पहुँच रहे हैं लगातार आ रहे हैं। धन्यवाद। साडी विधि सानू म्यान कर दिया है। बहुत अच्छा।